कौन है वो शख्स जिसने पूरे शहर में बवाल मचा रखा है? कौन है वो जिसे लोग कुत्तों का मसीहा कहते हैं? क्या वो कोई सुपर हीरो है या कोई सुपर साइको? क्या कर रही है पुलिस? क्यों नहीं पकड़ पाई है अब तक इस नकाबपोश को? तो हमारे साथ मौजूद हैं देश के दो युवा, मोनी शार्निले जी और मनोहर पांडे जी। तो मोनी शार्निले जी, आपका क्या मानना है? ये जो नकाबपोश कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या ये दुनिया बेजुबानों की नहीं है? उनके साथ गलत व्यवहार करने वालों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उनको भी पता चले कि ये दुनिया उनके लिए भी है। कर्मा ये गलत बात है। अगर इंसान अपने बचाव के चक्कर में कुत्ते को 2-4 डंडे मार दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान भी कुत्ता बन जाए और उसे नाखूनों से नोचने लगे। हैं? अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है मोहतरमा। शेर सिंह भाई, आज चाय में स्वाद नहीं आया। क्या बात है भैया जी? और चाय में चीनी कम है। भैया जी आज तो बहुत डर का माहौल है। क्यों, क्या हो गया? अरे भैया जी आज घर पे सफ़ेद फूल रखा हुआ था और उसके साथ में एक लेटर भी रखा हुआ था। हमको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं वो नकाब वाला हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। अरे सचिन भाई, आप घबराइए नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपके घर सफ़ेद फूल मिला है, इसका मतलब आपने सब कुछ अच्छा किया है। आप घबराइए नहीं। जो लेटर मिला था है क्या तुम्हारे पास अभी? नहीं भैया जी लेटर तो घर पे मैं छिपा के रखे हूँ और उसे किसी को बताया भी नहीं हूँ और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया हूँ। कौन पुलिस के झंझट में पड़े। हाँ। और उसकी मैं एक फ़ोटो ज़रूर खींच के ले आऊँ फ़ोन में। फोटो दिखाओ यार जरा। हाँ दिखाओ दिखाओ। लव डॉग गेट हील्स। Hate dogs, lose your nails. व्हाट इज दिस हैपनिंग? जब देखो कुत्तों पे डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। इंसान जरूरी है कुत्ते? एंड आई तो हेट डॉग्स, नफरत है मुझे कुत्तों से। और आप लोग ये गॉसिप बंद करिए, पीछे आइए, मीटिंग का टाइम हो गया है। आरो बस आरो। हाँ आरो बस।
ग्लास टूटा पड़ा है, शायद किसी कांच से हाथ कट गया होगा। बीती रात फिर हुई एक नई घटना। इस बार नकाबपोश ने 23-24 साल के युवकों का निकाला नाखून। क्या कर रही है पुलिस? क्यों नहीं पकड़ पाई है अब तक इस नकाबपोश को? ब्रेकिंग न्यूज, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ नकाबपोश। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि काला जैकेट पहने, हाथ में हथियार लिए उसी फ्लैट से 2-3 बजे रात के लगभग वो नकाबपोश निकल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं भृगु पटेल जी। भृगु पटेल जी, क्या है वहां का मामला? क्या सब वहां हो रहा है? आप हमें बताइए। आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी अभी नहीं पता चला है, बस हम जा ही रहे हैं। उस नकाबपोश ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुमने किसी कुत्ते को मारा है? बताओ। डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब खुलकर बताओ कि बीती रात उस नकाबपोश ने तुम्हारे साथ क्या किया? बताओ। सर, कल मैं और मेरा दोस्त घूम रहे थे, तो हमारे एक दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया कि किसी भी कुत्ते को परेशान करना जानबूझकर और बिना उस नकाबपोश की नजर में आए हुए। 23-24 साल का होके ऐसे मूर्ख वाला काम करते हो? ये है हमारे युवा सर। हाँ। अच्छा ये बताओ, वो नकाबपोश आया किधर से था और कितने बजे आया था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में केवल उसके जाने का है, आने का बिल्कुल फुटेज नहीं है। ऐसा क्यों? सर, उस रात मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहे थे। करीबन 2 बजे होंगे। अचानक से वहाँ से आवाज़ आती है कि जो तुमने कल शाम किया वो गलत किया। हम दोनों मुड़े तो पीछे एक आदमी मास्क और काला जैकेट पहने हुए खड़ा था। हम दोनों बहुत डर गए। अरे तो पुलिस को फोन करना था ना, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? सर, हम पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे कि उसने आके हम दोनों से फ़ोन छीन लिया और हमारे मुंह पे पट्टी बांध दी। पर ये बताओ, तुम्हारे हाथों में पट्टी तो नहीं है, केवल इसके हाथों में पट्टी है। ऐसा क्यों? क्या नकाबपोश से तुम्हारा कुछ रिश्ता होता है क्या? सर, जब नकाबपोश इसको पट्टी बांध रहा था तब वहीं पास पड़ा बैट उठाया और पीछे से उस पर हमला किया। उसको कंधे पे थोड़ी सी चोट आई। अच्छा। लेकिन उसने पलट के मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मैं नीचे गिर गया और फिर बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर पुलिस को फोन किसने किया? जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ और उसके पूरे नाखून निकले हुए हैं और मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। अच्छा, तभी सर उसको नकाबपोश के कंधे पे चोट थी। हाँ, नकाबपोश की पीठ पर। हाँ। चलिए देखते हैं इसको। अब दर्द कैसा है? कैसा है दर्द? अच्छा ये बताओ, इसकी बेहोश होने के बाद उस नकाब वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया? अरे तुम बोलोगे नहीं तो हम उस नकाबपोश को पकड़ेंगे कैसे? उसके बेहोश होने के बाद उसने उसके हाथ और पैर बांध दिए, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और अचानक सीरियस हो गया। फिर अपने बैग से प्लायर निकालकर सिर मेरे सर। शांत हो जाओ, रो रहे शांत हो जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। अच्छा वो 2 लाइनें क्या थी? वो कुछ तो उसने अपने सर, ये घड़ी मिली है टेबल के नीचे। घड़ी? इसको
इसको कहीं देखा है मैंने। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो और पता लगाओ कि ऐसी घड़ियां कहाँ कहाँ मिलती हैं और किन किन लोगों ने इसे खरीदा है। ओके ओके सर। ठीक है, ओके। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी फ्लैट से मिली एक घड़ी। लगता है ये घड़ी नकाबपोश का है, ऐसा पुलिस का मानना है। उस घड़ी को जांच के लिए फॉरेंसिक भेज दिया गया है। उस घड़ी का क्या रिपोर्ट आता है ये जानने के लिए बने रहिए। कैमरामैन ललन झाझरिया के साथ मैं भी पटेल। ये घड़ी तुम्हारी है? हाँ सर, ये आपको कहाँ मिली? मैं इसी को ढूंढ रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? समर्थ सर। लाकर? जी सर। इसके पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना चेक करो। जी। जरूर इसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिलेगा। तलाशी? क्या हुआ? मैं तो समझा नहीं सर। क्या हुआ सर? कुछ तो बताइए सर। क्या हुआ सर? कुछ तो बताइए सर। अरे मेरे कुत्तों के मसीहा, हमें कुछ कुत्तों ने इन्फॉर्म किया था कि आप उनके रक्षक बने हुए, तो बस उसी सिलसिले में आपको बधाई देने आए हैं। कुत्तों का मसीहा? मैं कुछ समझा नहीं सर। बड़ी गर्मी हो रही है, खिड़की खोल देते हैं। सर, ये प्लान मिला, इसमें खून के धब्बे भी हैं। सर ये प्लायर मेरा नहीं है सर, और ये मेरे घर में कैसे आया मुझे बिल्कुल नहीं पता सर। अच्छा, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कोई ना, वो हम बता देंगे कि किसका है और कहां से आया है। वैसे भी तुम्हें ससुराल ले जाने के लिए 2 सबूत काफी है। ले जाओ इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वेलकम टू ससुराल समर्थ का। नर्स जी सर। इसका ब्लड सैंपल लो जी। और विक्टिम 1 के नाखून से जो खून मिला है उसके ब्लड सैंपल से मैच करो। जी। देखो मैच करता है कि नहीं। ओके सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर।
सर मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। नर्स, जी सर। मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। ठीक। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। प्लीज भैया, ओ भैया, प्लीज मुझे जाने दो। कोई है, मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। अरोरा, अरोरा, पहले क्या हो? ये लीजिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मुझे नहीं पता सर मेरे घर में वो फ्लायर कैसे आया सर। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। इस फाइल में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहचाना इसे? नहीं सर। बेटा है मेरा। उस नकाबपोश ने बड़ी बेरहमी के साथ इसके सारे नाखून निकाले थे और तभी से मैं उसे ढूंढ रहा हूं। और देखिए, आज वही नकाबपोश बेनकाब होकर मेरे सामने बैठा है। नहीं सर, मैं वो नकाब वाला इंसान नहीं हूँ सर। उल्टा मैं तो उसकी खुद तलाश में लगा हुआ हूँ सर। अच्छा, और इससे आपको क्या मिलेगा? सर मैं जानना चाहता हूँ कि वो इन बेजुबान कुत्तों को नुकसान पहुँचाने वालों को सजा देने के लिए गलत रास्ता क्यों चुन रहा है। खुद ही को ढूंढ रहे हो। कहानी तो अच्छी बना लेते हो समर्थ जी। अब चाहे जितनी भी कहानी बना लो, पर अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा इलाज तुम्हारी ही दवाई से किया जाए। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं कुछ सवाल करूंगा, तुम उसके जवाब दोगे। अगर जवाब मुझे पसंद आए तो देखते हैं फिर क्या करना है, और अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारे नाखून एक एक करके निकालूंगा। समझे समर्थ जी? सर आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते सर? मैं वो नकाब वाला इंसान नहीं हूँ सर, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कलाई में चोट कैसे लगी? सर मुझे नहीं पता सर। अच्छा, क्या मतलब? तुम्हारी चोट के बारे में भी तुम्हें पता नहीं? सर वो जब मैं कल सोकर उठा सुबह तो मेरी कलाई पर खरोच थी और एक कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था, तो मुझे लगा शायद उससे लग गई होगी। अच्छा, तो जब तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारी नींद नहीं खुली? नहीं सर। कुंभकर्ण हो क्या कि तुम्हें चोट लगी और तब भी तुम्हारी नींद नहीं खुली? हाँ? मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? अच्छा ये बताओ, परसों रात 2 बजे तुम कहाँ थे? सर अपने घर पे सो रहा था सर, इतनी रात को कहाँ जाऊंगा। अच्छा, सो रहे थे। तो फिर वो सीसीटीवी कैमरे में जो है वो कौन है? सर वो मैं नहीं हूँ सर। सर परसों रात में मैं अपने घर पे टीवी देख रहा था सर, और टीवी देखते देखते ही सो गया था सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, विश्वास मानिए सर। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम्हारी वो घड़ी उस फ्लैट में कैसे पहुंची जहां परसों रात को घटना हुई और 2 लड़के उसमें विक्टिम बने? सर मुझे खुद नहीं पता कि वो घड़ी वहां कैसे पहुंच गई सर। वो घड़ी भी
उड़कर पहुंच गई होगी वहां, है ना? अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी घड़ी के भी पर कतरने पड़ेंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, आप लोग के आने से पहले मैं वो घड़ी ही ढूंढ रहा था सर। बस अब एक और झूठ नहीं, नहीं तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये लीजिए सर ब्लड रिपोर्ट। लो, तुम्हारा ससुराल में रहने का न्योता भी आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तो तुम बच गए, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पर ज्यादा देर तुम अपने पंख नहीं फैला पाओगे। बहुत जल्द पुख्ता सबूत लेकर तुम्हारे पर कतरूंगा मैं, समझे? कैसे गया? ओह शिट, मेरी हैंडराइटिंग भी सेम है। हेलो समर्थ, क्या हुआ? मुझे देखकर घबरा क्यों गए? मैं तुम और तुम मैं ही तो हैं। कौन हो तुम? ये वहम नहीं है समर्थ, मैं वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और फिर तुम्हारी सोच से ही तो जन्मा हूँ मैं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन तुम्हारा प्यारा कुत्ता जैस्पर मरा था? तुम उसे दफना कर वापस आ रहे थे और एक कॉलोनी वाले तुम्हारे मज़े ले रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। उस दिन कॉलोनी का एक भी इंसान तुम्हारे पास तुम्हारा हाल जानने नहीं आया। जैस्पर के मरने के बाद तुमने तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, और जैसे तैसे जब तुम कमरे से बाहर निकले तो तुमने देखा कि तुम्हारे कॉलोनी वालों की तरह अनगिनत लोग जो कुत्तों से नफरत करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और वो तुम्हारे ऑफिस का मोटा आदमी जिसने जैस्पर के मरने के बाद तुम जब एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं गए, उसने तुम्हें कितना भला बुरा सुनाया, और तो और तुम्हारी 1 महीने की सैलरी तक काट ली। और तो और जब तुमने देखा कि तुम्हारे कॉलोनी वाले, तुम्हारे ऑफिस वाले और ये समाज वाले कुत्तों को सिर्फ कुत्तों की तरह ही ट्रीट करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया, और उसी गुस्से से जन्मा हूँ मैं जो इन बेजुबानों की ज़बान बना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे अंदर थे और मुझे पता भी नहीं चला? तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इसलिए तुम ये जान नहीं पाए, ये महसूस नहीं कर पाए, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हमेशा पड़ती थी। लेकिन तुम्हें मेरी ज़रूरत थी किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हारी उस फीलिंग से जन्मा हूँ जो तुम्हारे अंदर दबी हुई थी, जिसे तुम कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, और तुमने मेरा इस्तेमाल करके लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आखिर तुमको ये हक दिया किसने कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओ? अरे उन इंसानों को ही हक किसने दिया
कि बेजुबान कुत्तों को दर्द दें, उन्हें नुकसान पहुंचाएं, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन ऐसे लोगों को सजा देने के लिए पुलिस है। अरे अगर पुलिस ने इन बेजुबानों के बारे में सोचा होता तो एक कॉमन मैन को नकाब पहनकर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे ये सब गलत लग रहा है। मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगा और अपने आप को सरेंडर भी कर दूंगा। जाओ जाओ, कर दो सरेंडर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस तुमको जेल में बंद कर देगी। पर एक बात बताओ, जो जुर्म तुमने किया ही नहीं, क्या उस जुर्म की सजा तुमको मिलना तुमको सही लगता है? हाँ सही है। अगर मैं जेल में बंद रहूंगा तो तुम भी रहोगे और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तुम जेल जाना चाहते हो, वो भी इन लोगों के लिए जो आए दिन जानवरों को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं? या फिर इन बेजुबान की जिंदगी का फैसला सिर्फ एक शर्त से तय कर देते हैं? खैर, हमारे सिस्टम में ही कमी है, क्योंकि इस सिस्टम में जुल्म करने वाले को सिंपैथी और अच्छा करने वाले को नफरत मिलती है, और तुम इन लोगों के लिए जेल जाना चाहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत है और क्या सही, या फिर कौन गलत है और कौन सही। पर तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम ठीक ही कर रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना, मैं कभी गलत नहीं होता। हाँ, शायद तुम कर तो ठीक ही रहे हो, पर तुम्हारा तरीका गलत है और तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं जाके पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। तो मैं जा रहा हूँ, मैं खुद को सरेंडर कर दूँ। नहीं, मैं अपना तरीका नहीं बदलना। ठीक है, रुको 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 रुको, ना तुम्हारी ना मेरी, कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि मैंने ये सब कैसे किया और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैंने कैसे लोगों के घर में फूल और लेटर्स बांटे और कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सच में मैंने उन विक्टिम्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यार, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊँगा। तो फिर वो घड़ी कैसे छूट गई तुमसे? क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था ना, ये सारी बातें करनी थी, और फिर मैंने देखा कि तुम इस केस में काफ़ी उलझते जा रहे हो, तो सोचा कि खुद तुमसे मिलकर तुम्हें सारे जवाब दे। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? कैसे? चुपचाप ऊपर देखो, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो, सब समझ में आ जाएगा। Chap. Love dogs get tails. इसमें आप